हाय गाइस, कैसे आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न पे। और मैं हूं आपका दोस्त रितेश। और जैसा कि मैं वीडियो बनाने से पहले 1-2 सेकंड छोड़ देता हूं तो आप लोगों ने देख लिया होगा। आज हम लोगों ने, जैसा कि मैंने कल एवरेज शुरू किया था, लेकिन उसमें से एक मैथ था कि 1 से 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो मैंने नहीं बताया था, ये कहते हुए कि मैं पहले आप लोगों को नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में बताऊंगा। उसके बाद हम लोग इससे जुड़े मैथ को बनाएंगे। देखिए, जब आप नंबर सिस्टम को समझ जाइएगा तो आपको ये बनाना आसान हो जाएगा। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हो, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और लिंक चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए, आपका भाई का मोटो एक ही है, आपका भाई पैसे देके पढ़ता है। मैं पैसे कहाँ से लाता हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए ये मुझे पता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं जो सीखूं वो आपको मैं फ्री में सिखाऊं, ताकि आपको 2 पैसे के लिए इधर उधर भटकना न पड़े। मैं सुबह सैटरडे और संडे को छोड़ के बाकी सारे दिन मैं घर से 9 बजे सुबह में निकलता हूँ, 9:30 बजे, तो फिर शाम को 7-8 बजे आता हूँ, खुद पढ़ा के 2 पैसे के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अगर हो सके तो गणित और साइंस में मेनली फिजिक्स और केमिस्ट्री में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये जो मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ ना, वो जनरल कंपटीशन के बेसिक्स के लिए, या जो भी स्टूडेंट क्लास 6 या 9th में KVS सैनिक स्कूल ये सब के एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। और साथ ही साथ वैसे बच्चे जो सीटेट, रीट, स्टेट या किसी भी अदर, मान लीजिए यूपी टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो क्लास 1 से 5 और 6 से 8 के टीचर के लिए ये सारे मैथ आपसे पूछे जाएंगे। और मैं खुद ही मैं सीटेट का तैयारी करता हूँ और करवाता भी हूँ। और मेरा मैथ मजबूत सेक्शन है और साइंस, तो मैं सोचता हूँ कि अगर मेरा मजबूत है तो मैं आपको भी वो नॉलेज दूं ताकि वो आपका भी सेक्शन मजबूत हो। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो ये है हमारा नंबर सिस्टम। तो हम लोग ये नंबर सिस्टम जो भी वीडियो देख रहे होंगे, जो भी क्लास 5 या उससे नीचे के हो उनको दिक्कत होगा, लेकिन उनसे ऊपर को दिक्कत नहीं होगा। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहता है, लेकिन यहाँ नोट में देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होता। ठीक है, इस बार मैट्रिक के क्वेश्चन में, या मुझे लगता है फर्स्ट या सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संख्या नहीं है। ऑप्शन था 0, √25, √5, 1.732। तो बाकी मतलब जो 3 ऑप्शन है B C D, तो B तो हमारा परिमेय संख्या था, रैशनल नंबर, क्योंकि √25 का 5 होता है और उसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है 5/1। लेकिन जो √3 था और 1.732 दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट ही हैं, क्योंकि √3 का ही मान होता है 1.732। तो दोनों तो इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या था। तो हमारा 0 जो है प्राकृतिक संख्या नहीं था। और बहुत सारे स्टूडेंट, मैंने जिसको पढ़ाया उसको बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती किया, और उसमें से मेरा गलती क्या था कि मैंने उन लोगों को ये नहीं पढ़ाया था। तो इसीलिए मैं, अब जानते हैं कि मैंने कल एवरेज शुरू किया था, लेकिन मैंने बताया कि नहीं, मैं अगले कल के वीडियो में पहले ये बताऊंगा। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होता, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर, वैसे संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन Q का मान 0 नहीं हो। तो √25 का हम लोग 5 निकालते हैं, तो ये हमारा परिमेय होगा। अपरिमेय इरेशनल नंबर जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके और Q का मान 0 नहीं हो। मतलब देखिए, वैसा संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, अगर आप मान लीजिए कि √2/-3 कर देंगे, मान लीजिए कि आप संख्या लिख दिए √2/-3। पहला गलती तो ये कि अब अगर पूछ रहे कि ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं, हाँ या ना में, तो नहीं होने का 2 कारण। पहला कारण क्या, ये तो P/Q के रूप में तो लिखाएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि इस इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन ही होता है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। और दूसरा गलती कि ये जो है Q है, जो डिनोमिनेटर है हमारा, जो हर है, वो क्या है, 0 से बहुत छोटा है ना, 0 से बहुत छोटा है। तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है पूर्णांक संख्या, वे सभी पॉजिटिव और नेगेटिव पूर्ण संख्या। देखिए, पूर्ण संख्या क्या होता है, यहाँ पे मैंने देखा, देखिए यहाँ H नंबर में लिखा है पूर्ण संख्या।
वे सभी प्राकृतिक संख्या जो जीरो से शुरू हो। मतलब प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को, लेकिन उसमें जीरो शामिल नहीं होता। लेकिन जैसे ही प्राकृतिक संख्या में हम लोग जीरो को शामिल करते हैं वो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। ठीक है, तो वे सभी होल नंबर जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रूप में लिखा जा सके उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक यानी इंटीजर, यानी -5, -4, 0, 1, 2, 3 etc। सम और विषम संख्या सभी जानते हैं, इसमें बताने का कोई जरूरत नहीं। सम संख्या जो 2 से कट जाए, विषम संख्या जो 2 से ना कटे। भाज्य संख्या 1 से बड़ा वो सभी संख्या जो 1 से कटे, मतलब 1 से बड़ा वो सभी संख्या जो 1 से कटे, 1 के अलावा खुद से कटे और खुद के अलावा किसी और एक संख्या से कटे, वे भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर है। और अभाज्य संख्या प्राइम नंबर किसको कहते हैं, 1 से बड़ा वो सभी संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे। तो देखिए भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, 1 से बड़ी वे सभी संख्या जो स्वयं 1 और इसके अतिरिक्त किसी और एक संख्या से कटे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। मतलब भाज्य संख्या वैसा संख्या होता है जो 3 प्रकार से भाज्य हो, यानी 4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 को हम लोग 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 4 को हम लोग 4 से डिवाइड किए, मतलब 1 से डिवाइड हुआ, 1 से बड़ा संख्या है। तो 4 क्या है, 1 से बड़ा है जो 1 से कटे, तो 4 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं। स्वयं से कटे तो 4 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई एक और संख्या से डिवाइड हो तो वो है 4/2, 2 दूनी 4। और अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है, 1 से बड़ा वो सभी संख्या जो स्वयं और 1 के सिवा किसी और संख्या से भाग न लगे, उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य यानी प्राइम नंबर, जो 2, 3, 5 है। 2 क्यों है, क्योंकि देखिए 2 में क्या है, 1 से भाग लगेगा और 2 में स्वयं यानी 2 से भाग लगेगा। इसके अलावा कोई भी संख्या को 2 से हम लोग नहीं काट सकते, तो ये हमारा क्या होगा, अभाज्य संख्या। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये हमारा एक वीडियो है, पहला वीडियो है। दूसरे वीडियो में हो सकता है कि इसी के साथ मैं मर्ज कर दूं, या फिर टाइम नहीं मिले तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूं। तो मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम हो सके मैक्सिमाइज शेयर करो इसको, क्योंकि अब हम लोग फ्लो में बढ़ेंगे। 2-3 दिन मैंने मैट्रिक के एग्जाम के बाद मैंने बहुत आराम कर लिया, लेकिन अब आराम नहीं है, आराम हराम है, जैसा गांधी जी ने कहा था। तो हम लोग रेगुलर वे में अब आगे बढ़ेंगे। ये नंबर सिस्टम का पहला वीडियो है, मैं दूसरा वीडियो डालूंगा। तीसरा वीडियो में डिविजिबल रूल यानी कि भाज्य का मतलब भाग्य करने का, कौन सी संख्या किससे कटती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने भाई पे अपना प्यार बनाए रखो। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। और अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और नहीं तो वीडियो को जितनी बार हो सके मैक्सिमाइज रूप से आप देखिए। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, तो मैं जैसा कि मैंने अभी तुरंत कहा था कि मैं या तो इसी वीडियो में और जो कुछ संख्या के बारे में बचा हुआ है या तो मैं उसको ऐड कर दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो मैंने अपने नोटबुक में देखा तो मुझे पता चला कि ज़्यादा नहीं है कि उसको मैं अलग वीडियो में बनाऊं। अगर इसी में मैं ऐड कर दूं तो 1 या 2 मिनट के वीडियो में ये ऐड हो जाएगा। तो 3-4 और संख्या के बारे में है, इसको आप लोग जान लीजिए कि वो सभी संख्या क्या होता है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या को यौगिक संख्या यानी कंपाउंड नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज न हो इसके लिए मैं बता रहा हूं कि कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या को क्या कहा जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है, यौगिक संख्या यानी कि कंपाउंड नंबर। और प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या को हम लोग रूढ़ संख्या भी कहते हैं। तो बहुत जगह अगर आपको रूढ़ संख्या आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होना है कि रितेश सर बताया नहीं। देखिए, रूढ़ संख्या को ही हम लोग अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहते हैं, और यौगिक नंबर यानी कंपाउंड नंबर को ही हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट यानी कि भाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं हमारा और क्या बच गया है उसको। तो हमारा बच गया है काल्पनिक नंबर, काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। अक्सर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का हम लोग प्रयोग देखते हैं 11th के अलजेब्रा में, है कि नहीं। लेकिन फिर भी चलिए आप लोग जान लीजिए कि क्या होता है। मैं मार्कर से आपको समझा दूंगा। ये मैंने मार्कर ले लिया। देखिए इसका क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या का
कोई डेफिनेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि काल्पनिक का अर्थ ही है काल्पनिक, मतलब कुछ भी हो सकता है, जिसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इसको हम लोग डिनोटेड करते हैं स्मॉल आई से। और स्मॉल आई का वैल्यू क्या होता है? रूट अंडर -1। और जब हम इसको स्क्वायर करेंगे, आई का जो मान है हमारा, जो जिसका ये हमारा आई है, आई का वैल्यू ही होता है -1। जब हम इसको दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर करेंगे, इधर का रूट हटेगा तो क्या आएगा? -1, है ना। अगर हम लोग इसको क्यू करेंगे, आई क्यू करने का क्या मतलब है कि -1 को हम लोग गुना करते हैं रूट अंडर -1 से, तो क्या आ जाएगा हमारा? फिर से रूट, हाँ क्या आएगा? देखिए, जब हम लोग आई क्यू करेंगे तो आई क्यू करने का क्या मतलब है कि -1। देखिए हम लोग ऐसे लिख देते हैं, आई क्यू करने का क्या मतलब है कि आई स्क्वायर इंटू आई, यही है आई स्क्वायर इंटू आई। तो हम लोग क्या करेंगे, आई स्क्वायर क्या है? -1 इंटू रूट आई का क्या है? माइनस ये, तो -1 का क्या है? रूट कहने का मतलब है कि रूट हम लोग एक तरह से हम लोग मॉड के रूप में उपयोग करते हैं, कि उसके अंदर का पॉजिटिव वैल्यू हो या निगेटिव वैल्यू हो, बाकी सब पॉजिटिव ही होता है। तो ये -1 है, -1 इंटू फिर से हमारा क्या आएगा यहाँ पे? -1 इंटू रूट अंडर -1 ही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? -√-1। तो देखिए ये हुआ -√-1, तो ये माइनस और √-1 के लिए क्या करते हैं? आई, यानी कि हमारा आई क्यू का वैल्यू क्या होगा? आगे देखते हैं हम लोग ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन का मतलब क्या होता है? जुड़वा। और प्राइम का मतलब क्या होता है? अभाज्य। ठीक है, यानी कि जुड़वा अभाज्य नंबर किसको कहते हैं? मतलब डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2। मतलब वैसा दो संख्या जिसके बीच का डिफरेंस क्या हो? हमारा 2 हो। तो 3 5, 5 7 और 7 3। तब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने 3 5 क्यों लिया, 2 4 क्यों नहीं लिया? तो डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट या नंबर नहीं है, ये है प्राइम। मतलब कि वैसा दो अभाज्य संख्या या अंक जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्विन, जुड़वा अभाज्य या जुड़वा रूढ़ संख्या। उसके बाद है कोप्राइम। कोप्राइम मतलब सह अभाज्य संख्या, मतलब वैसा दो अभाज्य संख्या जो हमेशा क्या होता है? कोप्राइम। मतलब कि हमें, यानी कि ये वाला ये क्या है? 2 प्राइम नंबर है ना, ये हमारा ही क्या होगा? कोप्राइम भी होगा। उसके बाद है रिलेटिवली प्राइम नंबर, मतलब अपेक्षिक भाज्य, नहीं भाज्य नहीं है, अभाज्य है। रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या होता है? अपेक्षिक अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसा दो संख्या जिसका HCF क्या हो? हमेशा 1 हो। मतलब वैसा संख्या मतलब वैसे 2 डिजिट या संख्या को लेना है, जब दोनों का HCF निकाले तो हमारा 1 आए, उसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम, यानी अपेक्षिक अभाज्य संख्या। उसके बाद रियल नंबर का क्या आता है? जितना भी रैशनल और इरेशनल, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो हमारा क्या होता है? समूह। मतलब वैसा संख्या का समूह जिसमें रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर आते हैं, उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। और ये हमारा मैंने इसको नोट में करवा दिया है कि भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर को ही हम लोग यौगिक संख्या यानी कि कंपाउंड नंबर भी कहते हैं। यहां मैं लिख देता हूं कंपाउंड नंबर। और अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर को ही हम लोग रूट संख्या कहते हैं। तो हमारी अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना हो सके मैक्सिमाइज शेयर कीजिए इसको। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और मेरा भी हैव अ नाइस डे कीजिए सब्सक्राइब करके, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करके। क्योंकि देखिए
मैथमेटिक्स का जो बेसिक्स कहते हैं, बेसिक्स कहने का क्या मतलब है? आधार, मतलब वो गणित का वो हिस्सा जो क्लास 1 से लेकर के 10 तक सबके लिए एक ही है, ठीक है, मतलब सबके लिए कॉमन है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।